Hello everyone, welcome back to another video. My name is Suyash Dahitule. Currently, I'm studying in third year of my computer engineering at MIT AOE Pune. आज हम डिस्कस करेंगे AWS सर्विसेज के बारे में। AWS जो कि क्राउड प्रोवाइडर है, ये हमने फर्स्ट टू वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया है। पहले वीडियो में हमने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेकेंड वीडियो में हमने CDN और कैशिंग क्या होती है, ये हमने डिटेल में देखा है। आज हम इसको और एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे AWS सर्विसेज क्या होती है। AWS Amazon वेब सर्विसेज। सो इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से सोच समझते हैं। ये मॉल है, मॉल के अंदर छोटी छोटी दुकानें होती है, आपको पता होगा। ये नाइकी की दुकान है, मैकडोनल्ड्स की है, कुछ कपड़े की दुकानें होगी, जूते की होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा कलेक्शन को हम बोलते हैं मॉल। इसी तरह AWS Amazon वेब सर्विसेज के अंदर वैरायटी ऑफ सर्विसेज होती है, एन नंबर ऑफ सर्विसेज होती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सर्विसेज है। तो ये इसको वो स्क्रीन को बोलते हैं AWS कंसोल। यहाँ पर आकर मैं ऑल सर्विसेज को अगर देखूं तो देखो ए से लेकर के एक्स तक इतनी सारी सर्विसेज है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, ये देखो बहुत सारी सर्विसेज है। तो क्या हमें इतनी सारी पढ़ना जरूरी है? इतनी सारी सर्विसेज के एक्चुअल में प्रोडक्शन कंपनी में यूज होती है? क्या हमें इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा? तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सपोज ये देखो, ये आप हो। आप क्या करते हो? आपको सपोज भूख लगी है, मॉल में गए, मैकडोनल्ड्स में गए, डोमिनोज में गए, जाके कुछ खाया, चले आए आप। आपको कुछ खरीदना है, कपड़े जूते, तो आप उसी दुकान में जाके निकल आते। नहीं तो आप अगर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप नल्ले जैसे घूमते रहते हो यहाँ वहाँ पे। तो उसकी बातें यहाँ पे नहीं चल रही है। तो देखो, सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो वह उसी दुकान में आप जाकर रिटर्न आते। तो देखो आप, इसी को हम लोग सर्विसेज कहते हैं। और हम उतनी ही सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं जितने हमें नीड हो, जितनी। तो देखो फर्स्ट सर्विसेज है EC2। EC2 हमने सोच समझा, और बहुत कॉमन, या ये सर्विस आपने कहा ना कहा तो सुनी ही होगी कि EC2 क्या होता है। तो सपोज आपने एक एप्लीकेशन बनवाया। ये रहा आपका एप्लीकेशन, सपोज वेब एप्लीकेशन। ये आपका ऐप है, ओके। ये आपने बनाया है सपोज जावा में, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, किसी भी लैंग्वेज में आपने बनाया है। आप क्या करोगे? ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहोगे बनाने के बाद में, और ये किसी सर्वर पे होस्ट करेगा। तो आप क्या, एक बेसिक और लेमन लैंग्वेज में बोले तो आप क्या करोगे? एक सर्वर खरीदोगे। ओके, सर्वर खरीदोगे। सर्वर क्या होता है हमने पहले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो चलो फिर से देखते हैं। आप क्या करोगे? एक पूरा ऐसा डेटा सेंटर खड़ा करोगे, जहाँ पे राउटर्स होंगे, स्विचेस होंगे, फायरवॉल्स होंगे, और बहुत सारे सर्वर होंगे, जहाँ पे ये आप खरीद लोगे। सर्वर एक मिनी कंप्यूटर होता है, जहाँ पे आप आपका एप्लीकेशन होस्ट करोगे। आपने एप्लीकेशन बनाया, इतना डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर को बनाने का इतना सारा कॉस्ट किया। क्या आप सच में इतना कॉस्ट अफोर्ड कर पाओगे? तो नहीं, हम लोग नहीं कर सकते इतना ज़्यादा कॉस्ट अफोर्ड। तो AWS इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए EC2 सर्विस, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड की सर्विस हम लोग को प्रोवाइड करता है, जहाँ पर AWS का खुद का डेटा सेंटर है, ये हमने देखा था, जहाँ पर ये पूरा सेटअप है। और ये जो है वो सर्वर से छोटे 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 छोटे। और अगर आपको आपका एप्लीकेशन होस्ट करना है, तो ये किसी एक सर्वर में देखेगा। ये जो सर्वर रैक्स जो है, वहाँ पे बहुत सारे सर्वर होंगे। यहाँ पर देखेगा क्या वो सर्वर खाली है, तो हाँ, अगर खाली है तो वो आपको मिल जाएगा। नहीं है तो वो दूसरे रैक में चेक करेगा। ऐसे करके वो आपको सर्वर दे देगा, और फिर आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा और पूरे पब्लिक को एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, ये रहा EC2। EC2 के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में कि EC2
कैसे चलाया जाता है, लॉन्च इंस्टेंसेस क्या होती है, फिर इमेजेस क्या होती है उसके अंदर, और बेसिकली कैसे चलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट सर्विस है हमारे पास में S3 बकेट। ये भी एक बहुत पॉपुलर सर्विस है, आपने ज़रूर सुना होगा इस सर्विस के बारे में। S3 बकेट क्या होती है देखो, स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर। इसको आप जो क्लाउड का गूगल ड्राइव है ना, इसी की तरह समझो। यहाँ पर आप इमेजेस डालो, वीडियो डालो, यूट्यूब के सपोज वीडियो के थंबनेल से वहाँ वो डालो, नेटफ्लिक्स के पोस्टर है वो डालो। ये स्टोर करने के लिए है, ठीक है। ये डेटा स्टोर करने के लिए है, लाइक गूगल ड्राइव। और ये इतना ज़्यादा स्केलेबल है कि आप किसी भी रीजन में बना दो। ये अपना जो डेटा है वो जो अपने रीजन के अंदर AWS अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं उसमें ऑटोमेटिक स्टोर कर लेता है, ताकि अगर एक अवेलेबिलिटी जोन में प्रॉब्लम आ गए तो बाकी दोनों में वो रहे। AWS इसको बोलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। AWS S3 promises 99.9999 11 नाइन्स 11 बार ड्यूरेबिलिटी, मतलब आपको सिक्योर ही रहेगा आपका डेटा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और शेयर कर दो आपके वीडियोस, ये वीडियो दोस्तों के साथ में। मैं अब देखो, सर्विस है डेटाबेस सर्विस। डेटाबेस आपका एप्लीकेशन होगा, ये जो आपने एप्लीकेशन बनाया है उसके कुछ इमेजेस होंगे जो जो आप S3 पे स्टोर करोगे। ओके, फिर आता है डेटाबेस। डेटाबेस जहाँ पर आपका एक्चुअल डेटा, यूजर की इंफॉर्मेशन, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसका एक्चुअल डेटा वहाँ पे होता है। तो डेटाबेस के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसके अंदर मेनली हम दो पढ़ते हैं टाइप्स, जो कि SQL और नो SQL। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके अंदर AWS बहुत सारे डेटाबेस प्रोवाइड करता है। हम लोग देखेंगे अरोरा डीबी, जो कि AWS का खुद का डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, और एक MySQL, मोस्ट पॉपुलर सर्विस। और नो SQL मतलब नॉट ओनली SQL, यहाँ पर भी है MongoDB, DynamoDB। पर DynamoDB जो है उसको हम लोग बाद में अच्छे से डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वो खास है थोड़ा। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि डेटाबेस क्या होता है, ये डेटाबेसेस, टेबल्स क्या होती है, ये सब हम लोग देखेंगे आराम से। एक एक वीडियो डिटेल में आएगी उस पर। फिर VPC, अब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो है वो दो सर्वर्स पे रनिंग है। आपने बेस्ट प्रैक्टिस लगा दी और दो सर्वर पे उसको डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन उसका कुछ जो इमेजेस, स्टैटिक डेटा है वो S3 पे स्टोर कर दिया, और इम्पोर्टेंट डेटा सब कुछ डेटाबेस में हो वो आपका कॉन्फ़िगर। डेटाबेस फिर से हमने देखा कि SQL नो SQL, एनी टाइप ऑफ डेटाबेस। ओके, ये सब एक साथ जो है वो एक घर के अंदर हम लोग बोल सकते हैं, गेटवे बोलते हैं हम इसको, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। कि आपने आपकी एक बाउंड्री बना रखी है आपके सर्वर की, कि ये जो है ये इसके साथ बात कर सके, ये इसके साथ बात कर सके, और ये इसके साथ बात कर सके, ऐसे ये अपने बीच में कम्युनिकेशन बिठा ले, और एक सिक्योरिटी हो, आइसोलेशन हो बाकी सर्वर्स। हमने जो ये डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर डायग्राम देखा, ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है। यहाँ पर सपोज गूगल का सर्वर है, यहाँ पर अमेजोन का है, यहाँ पर यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स ने तो बोला है ओपन कि हम लोग AWS सर्विसेज यूज करते हैं। तो ये जो है ये ऐसे ऐसे होता है, अलग अलग सर्वर्स पे इनका एप्लीकेशन होस्ट होता है। बट इसमें आइसोलेशन होने के लिए हम लोग VPC, सिक्योरिटी हो, कि भाई कल कल ये वाला जो सर्वर है अमेजोन का, सपोज वो नेटफ्लिक्स के साथ कुछ कम्युनिकेट करके डेटा ओवरराइड अटैकर्स के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए सेफ, ये रखता है सेफ VPC। ये समझ में आ गया आपको। फिर अनदर इंपॉर्टेंट सर्विस जो कि IAM मतलब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस। यहाँ पर
हम लोग जो है वो देखेंगे। आपकी सपोज एक कंपनी है। ओके, कंपनी है, आप उसके ओनर हो। आप जो है हर हर एक एम्प्लॉय को सेपरेट एडब्ल्यूएस अकाउंट नहीं दोगे। क्यों नहीं देंगे? वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आने वाले वीडियोस में डिस्क्लोज होंगी, इसलिए स्टे ट्यून्ड टू आवर वीडियोस। और लिंक्डइन पे भी देख लेना एक बार। फिर ये जो कंपनी है उसके अंदर कुछ अकाउंट्स होंगे, ठीक है। सपोज ऐसे ये जो है 3 अकाउंट्स है मेरे प्राइमरी। 3 अकाउंट्स के अंदर क्या मेरे 3 ही एम्प्लॉइज काम करेंगे अभी? द आंसर इज नहीं। इस अकाउंट के अंदर हम लोग जो है वो यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। यूजर के ग्रुप यूजर को ग्रुप में असाइन कर सकते हैं, उनको कुछ रोल्स दे सकते हैं, और पॉलिसीज होती है वो दे सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। ये नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होना अभी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी इजी कॉन्सेप्ट्स। ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये जो अकाउंट्स है मेरे अभी, अकाउंट्स में मैं क्या करता हूँ। ऐसे जो है वो यूजर्स दे देता हूँ। अकाउंट के अंदर हम लोग जो है वो यूजर्स दे देते हैं, यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं अकाउंट के अंदर। और फिर जो यूजर्स है वो अपना अपना उनको कंसोल दिखता है, उनको जो परमिशंस है रोल्स है वो दिखाई देती है। तो समझ में आया ये 3 अकाउंट्स, मतलब पूरा जो है अकाउंट्स का, फिर यूजर्स का, पूरी कंपनी प्रोडक्शन में कैसे चलती है, इसका ओवरव्यू ये है। ये सर्विस देती है हमको जो कि है IAM, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस। फिर डायनेमोडीबी। डायनेमोडीबी भी एक तरीके का आपका डेटाबेस ही है, बट ये थोड़ा खास है क्योंकि ये एक और NoSQL है, और इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे डिटेल में। तो यही था आज का वीडियो AWS सर्विसेज के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो आपको अगर और कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। और चेकआउट माय लिंक्डइन प्रोफाइल जहां पर मैं 90 डेज ऑफ डेवऑप्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। नए नए टेक के आइडियाज और डेवऑप्स पर्टिकुलरली क्या होता है, कैसे होता है, वहां पे हमें समझाता हूँ। और मैं लर्न इन पब्लिक के अलावा कंट्रीब्यूट इन पब्लिक करने के लिए ये मैंने सीरीज चालू की है। तो आई होप यू विल सपोर्ट। थैंक यू। देंगे